देखिए, ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, हाँ। ये इतिहास का बहुत उपयोग करती है लोगों में नफरत डालने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत डालने के लिए वगैरह वगैरह। और उसकी मैं शुरुआत आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए ब्रिटिश राज यहाँ आया और ब्रिटिश राज यहाँ जो हर जगह जो भी साम्राज्य होते हैं उनकी नीति होती है बांटो और राज करो। जी। अब भारत में बांटने का क्या अधिकार था, क्या आधार था? भाषा तो हो नहीं सकती, यहाँ इतनी भाषाएं हैं जी। कॉमन कौन सी चीज थी जो पूरे भारत में थी? एक तरफ दूसरी एक रिलीजन, हिंदू वर्सेस मुसलमान। जी। तो उन्होंने यहाँ जो इतिहास शुरुआत की, पहले तो राजाओं का वो जो उनके चारण भाट थे, उनकी लिखी हुई किताबें थे, तो वास्तविक इतिहास की शुरुआत तो इन्होंने की। तो जेम्स मिल ने पहले जो इतिहास की किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसने हमारे इतिहास को हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग में बांट दिया। हाँ। अब देखिए इसमें भी कितनी चालाकी है। हिंदू, मुस्लिम, तीसरा कौन सा होना चाहिए? क्रिश्चियन। सही बात। खुद को वो ब्रिटिश की पहचान से ऊपर रखते हैं और हमको पहचान देते हैं। और इससे फिर जो बात आई कि मुस्लिम राजा, तो इसका फिर बाद में क्या हुआ कि एक और चीज समझना जरूरी है कि ब्रिटिश के राज में आज़ादी के आंदोलन का जो मुख्य प्रवाह था वो सर्वसमावेशी था। बिल्कुल। हिंदू थे, मुस्लिम थे। बिल्कुल। और जो सांप्रदायिक प्रवाह थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, बिल्कुल, आरएसएस, इनका उगम हुआ उन वर्गों से जो अभी कमजोर हो रहे थे। ब्रिटिश के आने के कारण इंडस्ट्रीज आई, मजदूर वर्ग आया, दलितों में चेतना आई, स्त्रियों में चेतना आई। तो ये जो जमींदारी मूल्य, राजाशाही के मूल्य कमजोर हो रहे थे और उनकी शक्ति भी कमजोर होने लग गई। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की राजनीति को सामने रखा। एक तरफ राजनीति थी जिसमें मैं कह सकता हूँ कि फुले, अंबेडकर, भगत सिंह, बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल, जो एक समाज में परिवर्तन लाके सर्वसमावेशी समाज का बनाना चाहते थे, जिसकी परिणति भारतीय संविधान में हुई। दूसरी तरफ वो लोग थे जो इस बात से परेशान थे, अरे दलित सामने आ रहा है, मजदूर अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, औरतें सामाजिक क्षेत्र में आ रही है। ये तबका दोनों तरफ था, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी। बिल्कुल। तो जो ये उसका जो कट्टरपंथी हिस्सा था, इसके जो यानी जो डूबते हुए कमजोर होते वर्ग थे, उनकी विचारधारा में ये सांप्रदायिकता बैठ गई कि अरे हम तो मुसलमान यहाँ के शासक थे, ये तो हमने हिंदुओं पे राज किया हुआ। बिल्कुल। तो राज वापस आएगा तो हमारे पास आना चाहिए। बिल्कुल। और हिंदू राष्ट्र वाले बोलने लग गए कि भाई तो हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र। वो शिकारी, हंटर, फूड गैदरर गया, बिल्कुल, पशुपालक अवस्था गई, या तो अनादिकाल से अपना राज्य जमा दिया। बिल्कुल।